गाथा सुनाता हूँ उस वीर की, शत्रु जिसके बाणों से कतराते थे। कृष्ण का ही बात करो, स्वयं शिव भी उसको सराहते थे। करुणा से भरा हृदय था जिसका, करुणा से भरा हृदय था जिसका, ना तनिक भी मन में स्वाद था। तीनों लोकों में प्रशंसा पाने वाला मेरा माधव का वो पार था। रावण इंद्र थे पराजित जिससे, रावण इंद्र थे पराजित जिससे, 3 करोड़ निवात कवचों पर वो अकेला ही भारी था। अरे शिव को भी अपने धनुष से खींचने वाला वो मेरा गांडीव भारी था, वो मेरा गांडीव भारी था। योद्धा तो थे श्रेष्ठ बहुत, पर मैं क्यों अर्जुन अर्जुन गाता हूँ। महाभारत की उस महासमर से 14वें दिन का वृतांत सुनाता हूँ। अभिमन्यु की निर्मम हत्या से अर्जुन की भीषण हुंकार हुई। सूर्यास्त कल का नहीं देखेगा जयद्रथ, गांडीव की भीषण डंकार हुई। अर्जुन की प्रतिज्ञा से धरती उस दिन कांप गई, और रणभूमि में होने वाला तांडव को कुरुसेना थी भाप गई। रुद्र तांडव जैसा उस दिन युद्ध बड़ा ही क्रूर था, और श्रेष्ठ होने का उस दिन कईयों का घमंड दूर था। कौरव योद्धा लगे विचार में, कैसा भयंकर क्षण होगा जब अर्जुन उतरेगा रणभूमि में, जीवन नहीं मरण होगा। अब सुनो कैसा भीषण रक्तपात हुआ, अगले दिन जब शंखनाद हुआ। कुरुओं के भाग्य थे फूट पड़े, और अर्जुन सत्य की उन पर टूट पड़े। घोर गर्जना करता अर्जुन, भयभीत सृष्टि का उस दिन खंड खंड था। कुरु योद्धाओं में हाहाकार मची थी, वेग पार्थ का प्रचंड था। धर्मराज की रक्षा हेतु सात्यकी को पड़ा वापस जाना था। पार्थ की उस रुद्र रूप से मुश्किल जयद्रथ का बच पाना था। सभी व्यू ध्वस्त होते जाते, सभी व्यू ध्वस्त होते जाते थे। पंचतत्व भी अर्जुन का जयगान गाते थे। चक्र सप्तसूची व्यू भी असफल हो जाते हैं जब नर नारायण युद्ध भूमि में आते हैं। जब दोपहर के युद्ध के कारण अश्व नहीं चल पाए थे, तब सव्यसाची युद्ध का करने उत्तर धरा पर आए थे। रथ विहीन पार्थ को देखकर हर महारथी उनसे युद्ध करने आया था। बिना रथ के भी उस दिन ना कोई पार्थ को जीत पाया था। सभी एक साथ मिलकर भी पार्थ को उस दिन ना जीत पाए थे। यूं ही नहीं शांति सभा में प्रभु परशुराम जयगान अर्जुन का गाए थे। अरे रथ विहीन होकर भी, अरे रथ विहीन होकर भी पार्थ सभी महारथियों पर भारी था। अरे गौर से सुन लो कथा बंधु, कैसा मेरा गांडीव धारी था, कैसा मेरा गांडीव धारी था। अब आगे का वृत्तांत सुनाता हूँ। जब दुर्योधन पार्थ समक्ष आया, गुरु द्रोण ने रक्षा हेतु ब्रह्म कवच था पहनाया। फिर अर्जुन अपने अग्रज से बोले, व्यर्थ में आज प्राण गवाओगे, युद्ध नहीं है समरांगण है भ्राता, व्यर्थ में मारे जाओगे। ब्रह्म कवच जैसे संकट को फिर जिष्णु ने टाला था। अपने तीव्र बाणों से उसने अपने अग्रज को बीध डाला था। फिर दुर्योधन संग अश्वत्थामा, वृषसेन शल्य और भूरि श्रवा आए। पार्थ संग युद्ध करने हेतु कृपाचार्य कर्ण लाए। सब मिलकर ना जीत सके फाल्गुन को, फिर दुशासन सिंधुराज जुड़े, और गांडीव का प्रचंड वेग देखकर हर योद्धा के थे होश उड़े। सबने मिलकर कुछ हद तक किया अर्जुन को घायल था। सम्रांगण नहीं, सृष्टि का कण कण उस दिन मेरा अर्जुन का ही तो कायल था, मेरा अर्जुन का ही तो कायल था। अंगराज को जब रथ विहीन किया तो, अंगराज को रथ विहीन किया तो अश्वत्थामा को आना पड़ा। परास्त होकर अर्जुन से अंगराज को अश्वत्थामा संग जाना पड़ा। सूर्य ढलने को आया था, पर पार्थ का शौर्य अभी भी जारी था। अरे 8 महारथी जिससे परास्त होकर गए, वो मेरा गांडीव धारी था,
वो मेरा गांडीवधारी था। अब पूछता हूँ उन योद्धाओं से जिन्होंने खुद को पार्थ से श्रेष्ठ बतलाया था, क्यों अर्जुन के भय के कारण तुमने जयद्रथ को छुपाया था? अरे श्रेष्ठ होते तो सीधे छाती पर तन जाते तुम, योद्धाओं के भांति युद्ध करते, सिंधुराज को छुपाते तुम। अरे धर्म की खातिर लड़ा सदाई, ना खुद को श्रेष्ठ बतलाया था। युद्ध कौशल देख स्वयं इंद्र जिसके आगे नतमस्तक हो जाता था। हर धर्मपरायण व्यक्ति जिसका सदा ही आभारी था। हर योद्धाओं में श्रेष्ठ वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था।